अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज ये संडे का व्लॉग है, मुझे पता है ये मैं लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ बिज़ी थी मैं। और यहाँ सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो मैं आटा गूंद रही थी। आटा सिर्फ मैंने एक पराठे के लिए ही गूंदना, रात का पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा चलो यार वीकेंड पे तो नाश्ता करना होता है मेरे हस्बैंड ने, तो वो भी मैं रात के आटे का क्या पराठा बनाऊँ। फ्रेश आटा गूंदा और मैंने उनके लिए पराठा बनाना था। तो ना एक सैटरडे और संडे दोनों ने नाश्ते घर पे करना होता, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रेश आटा गूंदूँ, चाहे वो एक ही रोटी का है। लेकिन सम टाइम ना मुझसे वो, मैं क्या करती हूँ, जितना भी होता है ना उतने का ही पराठा बना देती हूँ, और वो ज़्यादा भी होता है। जितना आटा गूंदा होता है ना, मैंने उतने ही आटे के लिए मैं पराठा बना देती हूँ। वो समटाइम ज़्यादा बन जाता है, अगर बचा लेती हूँ ना उसमें से आटा, तो वो आटा पड़ा पड़ा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं जितना भी होता है ना उतने का ही मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैं उनके लिए पराठा बनाने लगी हूँ। कैसे मुझे पराठा बना दो, साथ में अंडा फ्राई करते हो, साथ मेरा सालन पड़ा वही गर्म कर दो। तो जी यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल डाल दूँगी और मैं नाश्ता बना लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैंने अपने लिए बनाकर दूध बॉईल करना था और अंडे बॉईल करने थे, करके मैंने ना साइड पर रख दिया। तो यहाँ मैं उनके लिए पराठा बना लूँगी। मेरा पराठा पता नहीं उसे हमेशा ही बड़ा बनता है, शायद वो मैं पेड़ा बढ़ा लेती हूँ, जितना आटा होता है मैं उतना ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ अंडा फ्राई साथ में कर लेते हैं। तो ना हमारे पास बर्तन ना, हमने प्रेशर कुकर लिया था और कुछ पहले बर्तन लिए थे, वो सॉस पैन और फ्राई पैन और सारा कुछ ना, तो वो हमने छोटे लिए थे। हमें लगा, जब मैं शुरू में आई थी मुझे लगा कि हम 2 लोग हैं और उतने लोगों के लिए वो काफ़ी होगा। लेकिन वो सॉस पैन था ना, उसमें चाय वो उबल के यूँ बाहर आ जाती थी और 2 कप बनाने बड़े मुश्किल हो जाया करते थे। तो फिर ना हमने वो फ्राई पैन भी और ये सॉस पैन सारा कुछ ना हमने न्यू लिया। पहले वाले वैसे के वैसे पड़े हैं। और ना हमने प्रेशर कुकर भी लिया था, पहले लिया था हमने 2 लीटर वाला। तो वो जी हमने जब बनाना होता था ना यखनी पुलाव वगैरह, तो वो सारा पानी बाहर निकल आता था। तो फिर हमने 6 लीटर वाला लिया। तो शुरू में तो हमें आइडिया नहीं होता था, हमें लगता था हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए इतना काफ़ी होगा, तो हम लोग ना छोटे बर्तन ले आए करते। लेकिन अब हमारे पास ना वो चावल बनाने के लिए एक पतीला है, वो बहुत बड़ा लिया हुआ है हमने। ये एक बार हमारे घर में गेस्ट आए थे तो हमें बड़ा लेना पड़ा, क्योंकि जो पॉट थे ना उसमें भी चावल कम बन रहे थे, तो अच्छे नहीं पकते। अगर जितना खुला बर्तन हो उतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ जी हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, अब हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमें निकलना है दुबई के लिए। तो ये देखें जी हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। और अंडे में मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दूँगी, और साथ में चाय उनके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस को अंडा और पराठा अच्छा लगता है सुबह सुबह नाश्ते में। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दिल करता है खाने का, मैं खाती नहीं हूँ। और इंशाल्लाह घर जब जाऊँगी ना तब खाना शुरू कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल वो थोड़ा वेट लूज़ कर लूँ, फिर तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैं अपने टारगेट वेट पे वापस आ गई हूँ, तो खा लूँगी, कुछ नहीं होता। ये देखिए कितना प्यारा मेरा पराठा बना है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये मैंने अंडा फ्राई किया और चाय है। हाँ मेरी चाय भी पक गई है, और चाय ना मैं एंड पे डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे गर्म पसंद है, तो सभी को गर्म पसंद है। मैं ही गर्म पीती हूँ, मेरे हस्बैंड तो ठंडी पीते हैं। जब हम चाय पी रहे होते हैं ना तो मैं ख़त्म कर लेती हूँ, और अभी उनकी आधी से ज़्यादा पड़ी होती है। और ये जी हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, अब हम जल्दी से नाश्ते करते हैं। यहाँ जी हम लोग निकल चुके हैं दुबई के लिए। तो यहाँ पर ना बहुत बहुत गर्मी पड़ती है, और गर्मी में ना सारी चीज़ें बंद होती हैं, घूमने फिरने वाली जगह। मौसम इस तरह तो सारी बंद गई थी, और ग्लोबल विलेज हम लोग जा रहे हैं, और हमारा ना काफ़ी दिन से प्लान था। तो हम लोग 5-1 बजे घर से निकल पड़े, और हम यूँ अभी क्रॉस ही कर रहे हैं अबू धाबी से को। अबू धाबी से ना दुबई का कोई 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। हमें भी 1.5 या 1.25 2 घंटे लगे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि ग्लोबल विलेज अभी अभी 1 हफ़्ता हुआ ओपन हुए हुए। जी मिरहाना खड़े हो गए बाहर, यूँ देख रही थी, तो इंजॉय काफ़ी कर रही थी। उसके बाद हम लोग जी आगे हैं ग्लोबल विलेज, और वकास गए थे टिकट लेने के लिए। हम यहाँ खड़े हो गए तो इंतज़ार कर रहे थे इसके बाबा में, यहाँ के बाबा का। तो यहाँ बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो बाद में ना हम लोग ना जब इंटर हुए ना, तो ये वो इंटर का है, इंटरफेस है। तो हम लोग जब इंटर हुए ना, सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं।
हमने सोचा हम ना अपने पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ना डिफरेंट कंट्रीज़ बने होते हैं, तो उनके अंदर उनका कल्चर थोड़ा सा शो करवाया होता है, उनकी फेमस चीज़ें शो करवाई होती हैं। जैसे हमारे वो टेक्सटाइल कपड़ों का है, और वो यहाँ पे सारा कुछ शो करवाया हुआ था, और जूते थे, और ये कोई निमको वगैरह थी जो फेमस है वो लगाई हुई थी। तो बहुत हमने कराची निमको है कोई, और मैंने नहीं खाई, पता नहीं कैसी है। ये यहाँ पे लेदर की जैकेट्स वगैरह थी। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। हमने सारा एक्सप्लोर तो नहीं किया क्योंकि बहुत सारा बंदा थक जाता है। 2 से 3 चीज़ें जगह ही हमने एक्सप्लोर की और हम थक गए, और फिर हमने कहा चलो यार वापस चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर है शाही किला और हमारा मीनार पाकिस्तान उन्होंने बनाया हुआ कि पाकिस्तान में हम दाखिल हो गए हैं, तो पाकिस्तान में यही था। और ये हमारे पाकिस्तानी कपड़े पड़े हुए हैं और लोग यहाँ से ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। उसके बाद जी हम यहाँ गए, इसकी ना लाइव परफॉर्मेंस होती है, पता नहीं वो अभी टाइम था उसमें, तो म्यूज़िक होता है और बजा रहे होते हैं, साथ में गा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो यार चलते हैं, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम 45 मिनट बाकी थे। तो हम लोग ना पाकिस्तान से बाहर निकल आए, तो ना यहाँ कपड़ा बेच रहे थे लोगों को और जूते बेच रहे थे। ये देखें कितनी प्यारी। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, क्या हो जाना है, कर दिया करें। लाए हमने पाकिस्तान से बाहर निकल आए, तो हमने कहा चलो यार तब तक ना कुछ और एक्सप्लोर करते हैं जाके। तो हम लोग ना यूँ बाहर आ गए, तो बाहर भी इतना रश था। यहाँ पे बोसनी कबाब लगे हुए थे, तो हमें ना भूख लग रही थी क्योंकि हमने सुबह को नाश्ता किया हुआ था और उससे में सिर्फ एक शवारमा लेके खाया था। तो हमने ना वो यहाँ से वो कबाब खाया, बहुत मज़े का था। उसकी वीडियो हम बनाना भूल गए। वो जस्ट ब्रेड होता है और उसमें ना चपली कबाब टाइप राउंड शेप का वो कबाब लगाया होता है, सॉस वगैरह लगाई होती है। तो जी हमने ये खाया, और ये पता नहीं जापान था या क्या था, मुझे नहीं समझ आई। और ना यहाँ इतनी प्यारी डॉल थी, ऐसे लग रही थी जैसे रियल होती है, लेकिन महंगी बहुत थी। 300 की एक दे रहे थे। मेरा लेने का इरादा था लेकिन महंगी बहुत थी, तो मैंने सोचा यार छोड़ो नहीं लेते हम। यहाँ पर ना वो हम अफ़गानिस्तान में आ गए, और यहाँ पर ना लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी, और साथ में ना ये बंदा कुछ बना रहा था, बर्तन थे मिट्टी के, ये पता नहीं क्या थे, इतना प्यारा लग रहा था ना। तो हमने यहाँ पे वीडियो बना ली इसकी। अभी ना ग्लोबल विलेज ओपन हुए को 1 हफ़्ता ही हुआ, और इतना सारा यहाँ पर रश था, इतना सारा रश था, हम तो सारा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए इसको। ये वाली लाइटिंग अच्छी लग रही थी, तो हम लोग ना हमने कहा चलो यार इसकी जाके हम ना वो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और यहाँ लोग भी खड़े होकर टिकटॉक बना रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। इतना प्यारा इन लोगों ने वो किया होता है ना सारा अरेंज। और हमने सारे कंट्रीज़ एक्सप्लोर नहीं किए, कुछ ही हैं। जब जाते थे ना तो सारा कुछ एक्सप्लोर करते थे। शायद हमने वो बहुत सारा कुछ देखा हुआ है, इसलिए अब दोबारा हमने सारा एक्सप्लोर नहीं किया। तो जो भी था बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और ना इसका मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।